हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको धन प्राप्ति के कुछ उपाय बताऊंगी जिनको आपको 3 दिन करना है। और ये उपाय के कुछ नियम है। जैसे पूर्णिमा तिथि के उपाय बताऊंगी तो उनको 12 से लेकर 3 बजे तक करना है, दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। और अमावस्या तिथि के कुछ उपाय बताऊंगी, इनका समय होगा रात को 9 बजे से लेकर 1 बजे तक। और कुछ बताऊंगी आपको मैं शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को, जिनका समय होगा दोपहर 12 से 3 के बीच में। पहली बात तो ये। और ये उपाय लगातार आपको 3 दिन तक करना है। 3 दिन का मतलब है 3 पूर्णिमा तक करना है, 3 अमावस्या करना है और 3 शुक्ल पक्ष के शुक्रवार करना है। इस उपायों को जहां से मैंने देखा है, पढ़ा है, इसमें काफी हद तक ये लिखा है कि जो व्यक्ति इन उपायों को करता है उसके ऊपर धन की बारिश होती है, यानी कि धन की कभी कमी नहीं रहती, ऐसा लिखा हुआ है। तो पहला उपाय बताऊंगी मैं आपको पूर्णिमा पर करने वाला। समय मैंने बता दिया, दोपहर 12 से 1 के बीच में कर लें, 12 से 2 के बीच में कर लें। करना क्या है, पूर्णिमा के दिन एक घड़े में ताजा शुद्ध पानी भरना है और अपने घर की रसोई में रखना है और सफेद कपड़े से ढककर रखना है। कहा जाता है जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करता है, यानी एक मटका लाकर, मटका छोटा और बड़ा कैसा भी हो सकता है, उसमें शुद्ध जल भरकर अपने घर की रसोई में सफेद कपड़े से ढक कर रखता है, तो घर में जो है 4 गुना अधिक बरकत होने लगती है, ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार एक उपाय और आता है। पूर्णिमा के दिन इमली का एक ऐसा पेड़ देखें जिसमें फल लगे हो, यानी इमलियां लगी हो। उस पेड़ की टहनी काट कर अपने घर पर, व्यापार पर या तिजोरी में रखने से धन की आवक तेजी से बढ़ती है। इस उपाय को आप करें। तीसरा उपाय है, पूर्णिमा के दिन काली हल्दी को सिंदूर और चंदन की धूप से पूजा करने के बाद, फिर सुने, पूर्णिमा के दिन काली हल्दी को सिंदूर और चंदन की धूप से पूजा करने के बाद चांदी के 2 सिक्कों के साथ लाल कपड़े में लपेटकर धन रखने के स्थान पर रखने से हमेशा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और कहा जाता है कि आर्थिक स्थिति मजबूत के साथ साथ जीवन में भी कभी भी धन की कमी नहीं रहती। तो ये उपाय जो 3 है, ये पूर्णिमा तिथि को करने हैं। समय मैंने बताया दोपहर 12 से 1 के बीच में या 2 के बीच में आप कर लें। इसके अलावा अमावस्या पर कुछ उपाय बताऊंगी मैं आपको, मतलब अमावस्या तिथि पर करने वाले। इनके लिए भी कहा जाता है जो व्यक्ति करता है अमावस्या तिथि पर, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती, लगातार घर में धन की वृद्धि होती रहती है। तो उपाय है इस प्रकार। अमावस्या के दिन गाय के गोबर का एक छोटा सा दीपक बनाएं, उसमें थोड़ा सा पुराना गुड़ डाल दें और तिल का तेल डाल दें। फिर सुने आप, अमावस्या के दिन गाय के गोबर का दीपक बनाना है, उसमें थोड़ा सा पुराना गुड़ डालना है और तिल का तेल डालना है और दीपक को जलाकर प्रज्वलित कर देना है। और कहाँ रखना है, घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन रात्रि में 9 से 12 के बीच में रखता है तो उसके घर में सुख समृद्धि और लगातार धन की वृद्धि होती है। तो ये उपाय सरल है, अद्भुत है, करके देखिए। अमावस्या के दिन ही एक उपाय और बताती हूँ करने वाला। पीपल के पेड़ के नीचे उपाय सभी जो हैं ये आपको 9 से 12 के बीच में करने रात्रि में। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आटे के छोटे छोटे 7 दीपक सरसों का तेल डालकर जलाना है और पेड़ की 7 परिक्रमा करनी है। कहा जाता है आजीवन धन की समस्या नहीं रहती ऐसे व्यक्ति के जीवन में। तो क्या दिक्कत है, ये उपाय 3 अमावस्या करके देख लें आप। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आटे के 7 दीपक सरसों के तेल को डालकर जलाना है और 7 बार परिक्रमा करनी है उस पेड़ की। आजीवन धन की समस्या नहीं रहेगी। 3 अमावस्या करें। इसके अलावा एक अद्भुत उपाय बताया है कि अमावस्या के दिन मिट्टी के छोटे से घड़े में 125 ग्राम, क्वांटिटी पर ध्यान दे, 125 ग्राम शहद भर लें और उसे लाल कपड़े से ढककर मरघट या किसी सुनसान चौराहे पर गाड़ दें। आपकी 3 पीढ़ियों को भी धन की समस्या नहीं रहेगी। अमावस्या के दिन मिट्टी के छोटे से घड़े में 125 ग्राम शहद भर लें और उसे लाल कपड़े से ढककर मरघट या किसी सुनसान चौराहे पर गाड़ने से 3 पीढ़ियों को भी धन की समस्या नहीं होगी, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये उपाय आप करें। और ये उपाय कब करेंगे, अमावस्या वाले 9 से 12 के बीच में रात्रि में।
अब आती है बात शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की। इसको भी आप दोपहर 12 से 2 के बीच में कर लें। करना क्या, शुक्ल पक्ष का जब शुक्रवार आए तो काली हल्दी के 9 दानों को एक रेशमी धागे में पिरोकर एक एक दाने की कुल 7 माला बना ले और सभी को धूप दीप दिखाकर अपने गले में धारण करें। आपकी बिगड़ी से बिगड़ी आर्थिक स्थिति होगी वो मजबूत होगी। बहुत अच्छा उपाय है। शुक्रवार के दिन काली हल्दी के 9 दानों को एक रेशमी धागे में पिरोकर एक एक दाने की कुल 7 माला बना ले और सभी को धूप दीप दिखाकर अपने गले में धारण करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शुक्रवार के दिन एक उपाय और कर सकते हैं। श्री महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना करके गाय का घी का दीपक जलाएं। कमल गट्टे की माला से 11 माला आपको जपनी है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन श्री महालक्ष्मी यंत्र स्थापित करने के बाद गाय का दीपक जलाकर कमल गट्टे की माला से 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः 11 माला कोई व्यक्ति जपता है तो छप्पर फाड़ के धन की वर्षा होती है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन एक उपाय और कर सकते हैं। काला तिल ले लें, परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर से 7 बार उतार लें उल्टा। शुक्रवार के दिन काले तिल परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर से 7 बार उतार कर घर के बाहर पश्चिम दिशा की ओर जोर से फेंकना है। तो क्या होगा, आपके घर में जो बार बार धन की समस्या हो रही है वो दूर होगी और आपके घर में स्थायी धन का निवास बना रहेगा। दोस्तों ये उपाय अद्भुत हैं, लाल किताब के हैं और इन उपायों को करने से जरूर घर में धन की बरकत होगी। और यहाँ तक जहां से मैंने लिया उस किताब में भी यही लिखा है कि घर में धन की वर्षा होती है। यानी धन की वर्षा का मतलब ये है कि धन की कभी भी घर में कमी नहीं रहती। और ये जो उपाय इससे पहले मैंने बताया था आपको, श्री महालक्ष्मी यंत्र स्थापित करें, गाय का घी का दीपक जलाए और कमल गट्टे की माला से 11 माला आपको जपनी है ओम महालक्ष्मी नमः। ये उपाय भी अद्भुत है, करके देखें। कोई भी उपाय आप करते हैं, अमावस्या को, पूर्णिमा को, शुक्रवार को, ये तीनों ही उपाय जो मैंने बताए हैं आपको, ये 3 शुक्रवार, 3 पूर्णिमा या 3 अमावस्या को करके देखें। अवश्य आपके घर में धन की बरकत होगी और धन की अड़चनें दूर होंगी, धन के मार्ग प्रशस्त होंगे और अवश्य आपके घर में धन का लाभ प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।